तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल ट्रेडिंग चरित्र में। ट्रेडिंग चरित्र चैनल में मैं आपको ऐसी डिटेल्स देता हूँ जैसे आपको उससे कुछ कमाने का मौका मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स की बातें होती रहती है, बहुत सारे पेड कोर्सेज की बातें होती रहती है, या फिर कोई टिप्स की बातें होती रहती है। तो टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी अगर एक्टिवेटेड हो तो वहाँ से भी टिप्स जो है वो दी जाती है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मार्केट में हमें बहुत सारी जो है चीज़ें, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टॉक मार्केट जो भी आप कर रहे हो, यहाँ से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो भी करते हो, तो उसके लिए टिप्स या पेड कोर्सेज, पेड इंडिकेटर्स, फ्री इंडिकेटर्स, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। पर सबके ऊपर क्या होता है, प्राइस एक्शन। तो आज उसी के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन एक ऐसा आपको इंडिकेट करेगा, जो इंडिकेटर्स जो बोलते हैं ना कि इंडिकेट करता है, मार्केट का डायरेक्शन बताता है। तो प्राइस एक्शन आपको जो एक्चुअल में जो है इंडिकेट करेगा कि मार्केट का जो है वो फोर्स किस तरफ है, मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वो ही आज हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में, उसके बाद में 9 सिनेरियोस जो बनते हैं कि मार्केट का फोर्स किस तरफ जाता है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो लाइन दिख रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो कैसे ड्रॉ करते हैं ये पहले सीखेंगे। तो इसको मैं करता हूँ एक साइड में और लेता हूँ इसको। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एडवांस ऑप्शन चेन। ये आपको फ्री अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी है और प्ले स्टोर पे भी है। वहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके आप यहाँ से डेटा जो है वो देख सकते हो। इसके अलावा भी कैलकुलेटर है, जैसे एलटीपी कैलकुलेटर भी है, पर वो पेड वर्जन में है, तो वहाँ से आपको पे करके यूज़ करना पड़ेगा। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड है आपके ऊपर। नॉर्मली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बनेंगे वो तो बनेंगे इस प्राइस एक्शन के थ्रू, तो वो सिमिलरली दोनों ऑलमोस्ट तो सेम ही रहता है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं रहता है। उसके बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कब ड्रॉ करते हैं, जब मार्केट शुरू होता है 9:15 को, तो 9:30 को जो है हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पे 3 लाइन पे हमें चलना है। 3 लाइन पे चलने के बाद बैक टेस्टर में चलता हूँ, क्योंकि 9:30 को मैं देखता हूँ आज अभी जो मार्केट खत्म होने को आया है, तो हमने जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ से ड्रॉ किए हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करता हूँ, मैं बैक टेस्ट करने वाला हूँ, मतलब 9:30 को जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो 1 मार्च का एक्सपायरी डेट है। डेट सिलेक्ट करूंगा मैं, आज का 27 फरवरी है तो 27 फरवरी, और टाइम सिलेक्ट करूंगा 9:30 AM को, और इसको करूंगा मैं ओके। तो 9:30 को मार्केट देखो कहाँ पे था, मार्केट जो था वो 22,125 पे दिखा रहा था। और सपोर्ट कहाँ पे थे, सपोर्ट जो है नॉर्मली सिंपल तरीके से समझा तो आपको ये जो ग्रीन यहाँ पे दिखाई देंगे वो आपको दिखाई देंगे सपोर्ट, और रेड जो दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस है। ये अभी जो है रिवर्स चार्ट है, यहाँ से प्राइस देखो बढ़ रहा है 150, 200, 250, 300, 350 ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ से कम हो रहा है। नॉर्मल जो चार्ट रहता है ऐसे प्राइस एक्शन का जो रहेगा कुछ ऐसा, रिवर्स चार्ट टेबल, हाँ इसको मैं ऑफ करता हूँ। तो अभी देखो यहाँ से प्राइस जो है जो बढ़ रहा था ना वो कम होता जाएगा, 22,150, 22,000, 21,950 यहाँ से कम होता जा रहा है और यहाँ से बढ़ रहा है। मतलब इसके अपोजिट है, ये वाला जो है सपोर्ट है इस साइड में और ये वाला जो है रेजिस्टेंस है। तो मैं नॉर्मली आपको जो यूज़ करता हूँ वो सिंपल तरीके से ही दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये समझाया हूँ यहाँ पे। तो मैं रिवर्स टेबल को ऑन करता हूँ। अभी देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं उसको हम समझेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से चूज करते हैं, यहाँ पे देखो ये हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, ओआई को देखते हैं और ओआई चेंज को देखते हैं। उसके अपोजिट यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करना है तो उसका भी वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज के परसेंटेज को हम देखेंगे। जो भी ये जो बीच वाली जो लाइन है, जो अभी मार्केट जो चल रहा है उसके नज़दीक जो भी रहेगा, जैसे कि अभी देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है 22,100 पे, वैसे ही सपोर्ट कहाँ पे दिखा रहा है, वो उसी इस पे दिखा रहा है 22,100 पे दिखा रहा है। और आज के वीडियो में हम क्या समझेंगे, तो ये जो
हमें कहाँ से ट्रेड लेना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो कोई भी ड्रॉ करेगा, पर ट्रेड हमें कहाँ से लेना है वो सीखना है। तो हम किसको कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं येल्लोस को। येल्लोस जो है वो रास्ता दिखाता है मार्केट का। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब मार्केट 930 को, यहाँ पे जब मार्केट था तभी हमने एक एंट्री बनाई थी और यहाँ से एग्जिट किया था। फिर से जब ये यहाँ पे मार्केट जब गया था नीचे और जब ये ऊपर क्लोज किया था तभी और एक हमने एंट्री की थी और एग्जिट किया था ये लाइन में, एग्जिट किया था ये लाइन में। दो एंट्री बनी थी, इसीलिए बनी थी क्योंकि ये जो येल्लोस जो है ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे थे और रास्ता जो खुला हुआ था नीचे की तरफ बंद था और ऊपर की तरफ खुला हुआ रास्ता था, इसीलिए हमने रेजिस्टेंस से कॉल बाय किया था। हालांकि रेजिस्टेंस से पुट बाय करते हैं, हमने रेजिस्टेंस से कॉल बाय किया था क्योंकि अगर आप ध्यान से भी देखोगे इसको तो 22,000 का जो सपोर्ट है ना, ये OI जो है ये फोर्स कर रहा था ऊपर की तरफ। उसके अलावा ये भी जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, OI चेंज और वॉल्यूम। तो फोर्स जो था दोनों तरफ से, सपोर्ट भी बोल रहा था ऊपर जाऊंगा करके और रेजिस्टेंस भी बोल रहा था ऊपर जाऊंगा करके। तो इसीलिए आज का जो मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से था वो ऊपर की तरफ था और देखो कितना ऊपर की तरफ गया है देखो मार्केट। हालांकि हम नेक्स्ट लेवल पे ही एग्जिट करते हैं, ये लेवल पे, जैसे कि हमने ये लेवल पे अगर कॉल बाय किया तो यहाँ से हम निकल लेते, फिर से अगर हमें एंट्री करनी थी यहाँ से कर लेते और इस लेवल से निकल लेते। तो एंट्री बहुत अच्छी थी आज। तो फर्स्ट ही हमने एंट्री की थी, फर्स्ट दो एंट्री की थी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, तो हम वहाँ से थर्ड एंट्री के लिए गए नहीं थे। तो ये हमने समझ लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कैसे हमको समझना है। अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। 930 को हमें ड्रॉ करना रहता है, जब 915 को चालू रहेगा, मार्केट चालू हो जाएगा, तब हम 930 तक हमें रुकना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में 930 को जैसे ही मार्केट आएगा तो यहाँ पे देखो अभी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ पे भी जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे रहेंगे उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऊपर वाले जो दो रहेंगे उसको हम कंसीडर करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसको हम यहाँ से 22,070 इसको हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से लगा के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ओके करेंगे तो हमारा, सॉरी ये हुआ नहीं शायद, तो इसको करूंगा मैं पेस्ट यहाँ से और इसको करूंगा ओके। तो ये लग गया देखो यहाँ पे 22,070 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो 22,070 यहाँ पे देखा आपने। तो एक लाइन लग गया, उसके बाद में रेजिस्टेंस भी 22,120। तो मैं अभी ट्रेड लाइन ही ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये एक लाइन हमने ड्रॉ की। इसके बाद में मार्केट का डायरेक्शन अभी कहाँ पे है वो आगे जाके हम समझेंगे। फिर भी मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये दो लाइन हमने ड्रॉ की है अभी, ये एक लाइन और ये एक लाइन, दो लाइन हो गए। उसके बाद में 22,150 को भी लेना है क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन है इसके नजदीक है। 22,120 ऑलरेडी है देखो यहाँ पे आगे आप देख सकते हो 22,120 ऑलरेडी लाइन है। तो ऊपर की लाइन जो है वो लेनी है 22,170। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लाइन लिया या 22,170 को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में और भी एक लाइन लेनी है। ये हालांकि हमने ये तीन ही लाइन ली थी सुबह के टाइम पे, ये एडिशनल लाइन और एक है 22,200 की, यहाँ पे भी क्लिक करना है। ये ऑलरेडी है 170 यहाँ पे, और 22,220 की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ट्वेंटी टू ट्वेंटी यहाँ पे देखो ये लाइन ड्रॉ हुई। तो चार लाइन सुबह के टाइम पे हमें मिली है और मार्केट देखो उसी लाइन को जो है वो सपोर्ट किया है, यहाँ से ऊपर गया है, इसी लाइन को टच होके डॉट टू डॉट रिवर्सल आया उसी लाइन पे, फिर से उसी लाइन पे आने के बाद ऊपर गया है, इसको अच्छा खासा ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद ये ऊपर की तरफ गया और चौथी जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको वहां पे डॉट टू डॉट रिवर्सल लेके नीचे की तरफ आया है। तो मार्केट का जो डायरेक्शन आपको पता कैसे करना है, अगर आप अगर जानना चाहते हैं तो
ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है और यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने सीख लिए मार्केट के अभी तक कि कैसे ड्रॉ करते हैं। सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो भी ग्रीन जहाँ पे भी बैठे रहेंगे उसको क्लिक करना है, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने हैं लाइन को। उसके बाद में ये रेजिस्टेंस रेड वाला जो है, अगर ये ऊपर वाले साइड पे होते जैसे कि 22,200 पे होते तो वहाँ पे क्लिक करना है, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ऐसे 4 लाइन, नॉर्मली 4 लाइन मिलते हैं, नॉर्मली 2 भी मिलेंगे 3 भी मिलेंगे, पर नॉर्मली तो देखने के लिए गए तो 4 लाइन पे ही वहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी जो है समझते हैं कि ये येल्लोस को कैसे समझना है। येल्लोस को ऐसे समझना है जैसे कि अभी ये रेड है, रेड, और ये यहाँ से तो सपोर्ट जो है यहाँ पे ना ऊपर येल्लो से ना नीचे येल्लो से, मतलब सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं। रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, ये जो OI है ना उसके परसेंटेज यहाँ पे उसको क्लिक करना है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे येल्लोस बनने शुरू हो जाएंगे उसके परसेंटेज को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ही चीज देखनी है यहाँ पे, वॉल्यूम को। अगर वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, जैसे कि अभी ये बढ़ रहा है, ऐसा ये घट रहा था, देखो बाद में यहाँ से जो मुंह लिया है वो अभी बढ़ रहा है, मतलब अभी जो मार्केट ये बोल रहा है कि ये येल्लोस यहाँ पे शिफ्ट होने को जा रहे हैं। OI और वॉल्यूम दोनों यहाँ पे ऊपर 22,200 पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मार्केट का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है, ये येल्लोस का काम रहता है। तो यहाँ से इसके लिए एंट्री बनी थी और यहाँ पे एग्जिट हुआ था। अभी हम येल्लोस को समझेंगे कि हम कैसे एंट्री कर सकते हैं येल्लोस को सिर्फ देख के। तो अभी मैं जो चार्ट यूज करने वाला हूँ वो LTP कैलकुलेटर, मतलब इन्वेस्टिंग डैडी का जो 1.0 का जो चार्ट है उसका सहारा लेके आपको समझाने वाला हूँ। तो टोटल मैं आपको समझाऊंगा आज के वीडियो में, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी मैं आपको समझाए बिना तो नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो ये अभी चार्ट ओपन हो चुका है। अभी हम समझते हैं, ये देखो रिवर्सल चार्ट है, जैसे मैं शुरुआत में बोला था, जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ है। इसमें जो LTP कैलकुलेटर जो रहता है उसका सपोर्ट ऊपर की तरफ दिखता है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ दिखता है। पर मैं चार्ट में जाके आपको समझाऊंगा ठीक से कि ये रिवर्सल चार्ट को मैं अपने चार्ट में कैसे यूज करता हूँ। तो अभी देखो सपोर्ट स्ट्रांग है, सिर्फ आपको समझना है यहाँ पे बातें, एक बार समझ लिए, कुछ आपको ये बहुत कुछ बड़ा लगा रहेगा, ये समझने के लिए मुझे एक या 2 दिन कुछ लगे थे। वो दिमाग में मैंने एक बार बैठा लिया तो मुझे फिर से ये चार्ट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और आपको भी नहीं पड़ेगी। 1-2-4 बार देखे, प्रैक्टिस किए, उसके बाद में समझने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ईजी है बहुत। तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट है और ये है रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, इस केस में हम क्या करेंगे यह भी समझने वाले हैं। ये 9 सिनेरियोस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिनेरियोस को हमें सीखना है। तो सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में हमें रेजिस्टेंस से सपोर्ट से कॉल बाय करना है और रेजिस्टेंस से पुट बाय करना है। अभी चार्ट पे जाके हम समझेंगे ये कैसे करना है। तो करता हूं मैं मिनिमाइज। अभी समझो ये वाला, इसको ग्रीन करता हूं मैं तो आपको समझ ले। ग्रीन तो हाँ है यहाँ पे। अभी मान के चलो सपोर्ट जो है ग्रीन है 22,100 पे, मतलब सपोर्ट स्ट्रांग है 22,100 पे। वैसे ही रेजिस्टेंस जो है, मान के चलो ये तीनों एक जगह पे है, तो रेजिस्टेंस भी है 22,100 पे। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंस से आपको जो है पुट बाय करना है, सपोर्ट से कॉल बाय करना है। जैसे कि 22,100 का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था वो ये वाला था, ये वाला एरिया, ये वाला था सपोर्ट इसका और ये वाला था रेजिस्टेंस इसका। अगर मार्केट ऐसी सिचुएशन में अगर होता,
तो आपको क्या करना था, सपोर्ट से जो है वो कॉल बाय करना था, सॉरी सपोर्ट से जो है कॉल बाय करना था और रेजिस्टेंस से जो वो पुट बाय करना था। अगर दोनों एक ही जगह पे स्ट्रांग होते तो, जैसे कि मान के चलो, इसी में आपको समझाता हूँ, इसको कैंसिल, मान के चलो कि ये सपोर्ट जो है यहाँ पे है, ये वाला छोड़ दो लाइन, नीचे वाला सपोर्ट यहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मतलब 22,100 पे मान के चलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से कि सपोर्ट जो है यहाँ से हमने कॉल बाय किया तो सक्सेस हो गया, यहाँ तक हमने जो है हमें एंट्री मिल गई। उसी के साथ में जब यहाँ पे मार्केट पहुंचा तो हमने पुट बाय किया, क्योंकि ये लास्ट रेजिस्टेंस था, क्योंकि तीनों एक ही जगह पे थे, तो यहाँ से हमने पुट बाय किया और कहाँ तक रखा, यहाँ तक। तो अगर रेट्स एक ही लाइन में है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, जरूरी नहीं कि 22,100 के दोनों एक साथ ही हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सपोर्ट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, उसको हमें समझना है। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे दोनों रहेंगे, उसके स्ट्राइक प्राइस के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हम ड्रॉ करेंगे, उससे रेजिस्टेंस से पुट बाय करना है और सपोर्ट से कॉल बाय करना है। सिंपल हुआ, एक हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ये जाके आप बैक टेस्ट करो मार्केट में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं, और उसके साथ आप ट्रेड करो तो आपको मालूम पड़ेगा। ये हो गया हमारा सिनेरियो नंबर 1, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों तरफ से एंट्री बनती है। अभी हम समझेंगे, सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस से आपको पुट बाय करना है, रेजिस्टेंस से पुट बाय करना है, सपोर्ट से आपको कुछ भी नहीं करना है, सपोर्ट से कुछ भी बाय ये नहीं करना है। अभी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और इसको भी हम समझते हैं, और रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ आ रहा है, मतलब मान के चलो ये जो रेट्स है ये यहाँ पे है, और येल्लोस यहाँ बनने शुरू हो रहे, यहाँ पे येल्लोस बनने शुरू हो गए और परसेंटेज यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, किस स्ट्राइक प्राइस बना हुआ है, 22,100 के स्ट्राइक प्राइस पे, समझो ये ग्रीन यहाँ से तीनों बने हुए हैं, मतलब 22,200 का जो रेजिस्टेंस जो है वो पुश कर रहा है नीचे की तरफ, मतलब सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हमें 22,200 के स्ट्राइक प्राइस पे हम जैसे ही मार्केट आएगा वहां पे सबसे जो है सेफ एंट्री रहेगी पुट के लिए। उसके अलावा 22,150 पे भी मार्केट आएगा तो भी हम वहां से पुट के लिए एंट्री कर सकते हैं, थोड़ी रिस्की रहेगी पर यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। 22,100 पे नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रिस्की रहेगी, ये छोड़ दो, ये दो इस पे हम ले सकते हैं। अभी हम चार्ट पे समझेंगे इसको। तो अगर जैसे कि ये सपोर्ट हुआ, ये स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस जो है नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस हुआ, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है, तो हमें यहाँ से कॉल बाय नहीं करना है, मार्केट यहाँ से कॉल बाय नहीं करना है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, इस लेवल पे जब मार्केट आएगा तो हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से पुट बाय करना है, सिर्फ पुट बाय करना है हर एक रेजिस्टेंस है। और सबसे जो है अगर ये टॉप वाला, अगर ये रेजिस्टेंस है टॉप वाला, ये सेकेंड वाला जो है, समझो ये मान के चलो 22,200 का ये वाला है रेजिस्टेंस, और 22,150 का रेजिस्टेंस ये वाला है। तो सबसे जो बेस्ट ये रहेगा, रेजिस्टेंस जो रहेगा यहाँ पे मार्केट आने के बाद जो हम पुट खरीदेंगे वो सबसे सेफ रहेगा, थोड़ा रिस्की यहाँ पे रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ पे आएगा तो बहुत रिस्की रहेगा, यहाँ पे छेड़ो मत जब आप अगर न्यू ट्रेडर हो, बिगिनर हो तो ये बात आपको पता चली। तो हम चलते हैं अभी तीसरे की तरफ, मतलब
सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग था, रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट की तरफ मुड़ रहा था, ये हमने देखा। अभी जो है देखेंगे हम, सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कॉल खरीदेंगे। कहाँ से? सपोर्ट से कॉल खरीदेंगे। सॉरी। तो इसको मैं अभी आपको यहाँ पे समझाता हूं। जैसे कि सपोर्ट जो है, सपोर्ट यहाँ पे, सॉरी, सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रांग है, तीनों एक जगह पे समझ मान के चलो, ग्रीन है यहाँ पे। और जो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 22,100 पे है, 22,100 पे है, रेड बने हुए हैं। अभी ये क्या कर रहा है, वो अपनी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब येलोस जो बनने शुरू हो रहा है। जैसे कि आज की जो सिचुएशन है ना, वो एग्जांपल है, सही एग्जांपल है इसके लिए। तो येलोस जो है वो यहाँ पे बनने शुरू हो गए। जरूरी नहीं कि तीनों बनने शुरू हो, दो है हो रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, तो वो काफी है समझने के लिए कि मार्केट से हमें क्या करना है। तो आज का सिचुएशन जो है वो यही था, सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग था, जैसे कि ये सपोर्ट जो है स्ट्रांग था और ये जो रेजिस्टेंस था वीक था। कहाँ पे? ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, अपने रेजिस्टेंस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए ये यहाँ से हमने, जैसे कि ये मार्केट ऊपर गया तो ये क्या बना, इसका सपोर्ट बना। जैसे ही सपोर्ट पे मार्केट आ गया तो हमने यहाँ से कॉल बाय किया और यहाँ से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो आज का एग्जाम्पल भी एक है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो बेस्ट है देखो समझने के लिए। तो अभी आपको समझ में आया, सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस जो है अपने ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जो प्राइस है ये बढ़ रहा है उसकी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर खुला हुआ है। तो मार्केट क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ सपोर्ट से। तो हर एक जो सपोर्ट से है वो हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आज का जो सपोर्ट था यहाँ पे था, यहाँ पे था लास्ट सपोर्ट, तो यहाँ पे सबसे सिक्योर एंट्री होती थी कॉल बाय करने के लिए। सेकंड जो था वो यहाँ पे था, यहाँ पे भी हम एंट्री लेते हैं क्योंकि हम एक्सपीरियंस अभी बन चुके हैं, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है, हालांकि नीचे तो आने वाला नहीं है क्योंकि सपोर्ट जो है बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हमने एंट्री की थी और यहाँ पे एग्जिट किया था। वो आज के मार्केट का लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमने तीसरा जो है, यहाँ पे शायद तीसरा ही हुआ ना, हाँ। तो ये हमने अभी सीख लिया कि सपोर्ट जो है स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस जो है वीक है, अपने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, वो क्या करना है। अभी हम समझेंगे उसके अपोजिट, रेजिस्टेंस जो है स्ट्रांग है और सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तब हमें क्या करना है, पुट बाय करना है। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको, हाँ तो सॉरी, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो ये जो रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे स्ट्रांग है और सपोर्ट जो है वो अपने नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है। जो प्राइस जो घट रहा है ना उसके तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उस समय क्या करना है, हमें पुट बाय करना है, रेजिस्टेंस से पुट बाय करना है। इसमें आपको जो सपोर्ट रहेगा उस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, रेजिस्टेंस से हमें पुट बाय करना है, रेजिस्टेंस से। तो अभी हम समझते हैं इसको चार्ट में जाके। तो रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है, तो रेजिस्टेंस को स्ट्रांग करता हूं मैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग है 22,100 पे, मान के चलो यहाँ पे स्ट्रांग है। और सपोर्ट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ये प्राइस कम होते जा रहा है 22,950, मतलब ये येलोस जो है ना, ये येलोस अभी बनना शुरू हो गए हैं यहाँ पे, और ये परसेंटेज जो है बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये ग्रीन है और ये 22,100 से 22,000 पे मार्केट जो है आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, मान के चलो कि ये सपोर्ट 22,000 का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये वाला है, ऐसा मान के चलो कि 22,100 का रेजिस्टेंस ये है और ये 22,100 का सपोर्ट है। इसको हम छोड़ देते हैं, इसके बारे में मत सोचो। तो ये सपोर्ट है और ये सॉरी ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, सेम सिचुएशन अगर बनी है, येलोस नीचे बन रहे हैं,
तो यहाँ से जो है हम रेजिस्टेंस से पुट बाय करेंगे। यहाँ पे जब आएगा मार्केट सपोर्ट पे कॉल बाय नहीं करेंगे, अगर सिचुएशन और कुछ बनती है तो उसके बाद में सोचेंगे। पर सबसे सेफ क्या रहेगा, जब रेजिस्टेंस पे मार्केट आएगा तो हमें पुट बाय करना है। इस यहाँ से हमें कोई भी अगर ऊपर की तरफ जा भी रहा है मार्केट ऐसे, तो उसके बारे में उसको छेड़ना नहीं है। अगर ऊपर गया तो अगला वाला जो रेजिस्टेंस रहेगा उससे हमें जो है वो पुट जो है वो बाय करना है। यहाँ पे समझ गए? क्लियर है? बहुत इजी है समझने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस किए तो आपको ये मालूम पड़ेगा और 2-4 दिन में भी आप सीख सकते हो इसको इजीली। तो अभी हमने सीखा जो है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट जो है वीक। और अभी जो हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, तब हमें सपोर्ट से जो है वो कॉल बाय करना है। तो इसको हम समझते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मान के चलो ये तीनों एक ही जगह पे, देखो दो अगर भी एक प्राइस पे अगर है दो, जैसे कि वॉल्यूम OI एक ही जगह पे है या फिर वॉल्यूम और OI चेंज एक ही जगह पे, तो भी कंसीडर उसको करेंगे कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग है। पर अभी मैं आपको, बिगिनर हो तो आप सेफ ट्रेड ऐसे ही कर सकते हो, तीनों एक ही जगह पे अगर है तो उसको हम कंसीडर करेंगे स्ट्रॉन्ग। तो ये एक हो गया 22,100 पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ। और सपोर्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट येलोस बनाना शुरू कर दिया है रेजिस्टेंस की तरफ, मतलब ये रेजिस्टेंस है उसके ऊपर की तरफ ये प्राइस है उसके, तो येलोस जो है यहाँ पे बन रहे हैं, सपोर्ट यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। इसको छोड़ दो, ये येलोस यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, और ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। येलोस समझो यहाँ पे नहीं बन रहे, सिर्फ यहाँ पे रेड है और ये जो ग्रीन है एक ही जगह पे है, और येलोस यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे जो परसेंटेज जो है बढ़ने शुरू हो गए। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, सपोर्ट से कॉल बाय करना है। मतलब मान के चलो आज के ही दिन का है, तो हमारा सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे सपोर्ट हुआ और यहाँ पे रेजिस्टेंस ये हुआ, और ये वाला लास्ट वाला सपोर्ट था। अगर मार्केट यहाँ पे आता तो हम यहाँ से कॉल बाय करते। यहाँ से मार्केट जो 930 को मार्केट यहाँ पे था, तो मार्केट कहाँ पे आया, इस सपोर्ट पे आया। इस सपोर्ट पे आते ही हमने यहाँ से बाय किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो है येलोस ऊपर की तरफ बन रहे, पुश कर रहा है, सपोर्ट जो पुश कर रहा है ना ऊपर की तरफ पुश कर रहा है कि जाओ ऊपर जाओ, बहुत स्पेस है, ऊपर की तरफ आप जा सकते हो। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो हमें सपोर्ट से जो है वो कॉल बाय करना है, सपोर्ट से कॉल बाय करना है। ये भी आपको समझ में आ गया इसमें। तो चलते हैं अगली सिचुएशन में। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता रहेगा, मैं आपको एक ही बार समझा रहा हूँ, तो इसके अलग अलग पार्ट भी मैंने बना के रख चुका हूँ। अगर वो भी आपको सीखना है तो वो भी आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो ये सबसे बेस्ट ये एंट्री रहती है और ये इसमें मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, इसमें टूट जाने का है। ऐसी अगर सिचुएशन मिली तो ये जो दो सिचुएशन है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जब मार्केट जाता है, ये जो देखो येलो सॉरी ये एरोस जो बन रहे हैं, सपोर्ट भी जो दिखा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी नीचे की तरफ जा रहा है, और रेजिस्टेंस भी है वो नीचे की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे देखो ये सबसे इजी सिचुएशन है, कुछ यहाँ पे ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो येलोस अगर सपोर्ट जो है ना नीचे की तरफ मुड़ रहा है, अपने प्राइस के नीचे की तरफ है, और ये जो रेजिस्टेंस भी जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे हो सकता है ये, जैसे कि यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, प्राइस जैसे चलती है उसके हिसाब से रहता है। तो ये समझाने के लिए एग्जांपल दिया हूँ। ऐसी सिचुएशन नॉर्मली नहीं बनती, ये रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ रहेगा, येलोस बनने शुरू होंगे तो यहाँ पे रहेंगे, ऐसी सिचुएशन रहती है, समझाने के लिए। अभी जो रेजिस्टेंस है नीचे की तरफ फोर्स कर रहा है, मैं एरोस करके आपको दिखाता हूँ तो समझने के लिए आसानी होगी। रेजिस्टेंस पुश कर रहा है नीचे की तरफ, जो ये प्राइस जो कम कम होती जा रहा है उस तरफ, और सपोर्ट भी जो है अपने नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, मान के चलो कि ये जो है हमारा
सपोर्ट है और ये वाला रेजिस्टेंस है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट आया ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ आया तो हमें क्या करना है, यहाँ से पुट बाय करना है बिना सोचे समझे। मार्केट नीचे ही जाएगा क्योंकि फोर्स जो है दोनों तरफ से नीचे है, तो बहुत ही नीचे जाने वाला है मार्केट। ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई, इजी है, बहुत इजी है समझने के लिए। उसके बाद में दूसरी सिचुएशन इसके अपोजिट है डायरेक्शन में, ये जो है ना ये अपोजिट डायरेक्शन, रेजिस्टेंस जो है अपने ऊपर की तरफ जा रहा है और सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ, वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें कॉल बाय करना है। वहां पे हमने पुट बाय किया था, यहाँ से हमें उसकी अपोजिट है कॉल बाय करना है। ये कैसे करना है, तो जैसे कि ये सपोर्ट जो है वो येल्लोस बनाना शुरू किया ऊपर की तरफ, समझो मान के चलो कि यहाँ पे येल्लोस बनने शुरू हो गए हैं, सपोर्ट के परसेंटेज बहुत बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीनों के, और जो रेजिस्टेंस के जो है परसेंटेज यहाँ पे येल्लोस ऐसे बनने शुरू हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, मतलब मार्केट बोल रहा है कि मैं ऊपर की तरफ अभी जाऊंगा नीचे की तरफ। ऐसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग एंट्री मिलती है। और जैसे कि यहाँ पे देखो, मान के चलो कि ये सपोर्ट था और ये रेड करता हूँ, मान के चलो कि ये जो है वो सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, समझो यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो जब भी मार्केट सपोर्ट पे आ जाएगा, रेजिस्टेंस से आपको एंट्री नहीं करनी है। अगर रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर जाके बाद में वहां पे वेट करके अगर आता है, जैसे कि आज आया था, अगर वैसे आया तो हम वहां से कॉल के बारे में सोच सकते हैं, पर डायरेक्ट जैसे ही ऐसे ब्रेक किया तो हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी, थोड़ा रुकना है, वेट करना है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आए तभी हमें वहां से रेजिस्टेंस से अगर आपको एंट्री करनी है तो। नहीं तो सबसे सेफ जो जगह है, मार्केट नीचे आएगा, जैसे ही सपोर्ट पे आएगा, जैसे कि मार्केट यहाँ पे था और ऐसा घूम के नीचे आया, सपोर्ट पे आया, वैसे ही हमने यहाँ से कॉल बाय कर दिया, सबसे इजी है। यही याद रखो कि येल्लोस जो है वो रास्ता दिखाते हैं, जहां येल्लोस बोलेंगे वहां पे आपको जाना है। सपोर्ट से हमें कॉल बाय करना है, रेजिस्टेंस से हमें पुट बाय करना है। इजी है, फिर से एक बार बोलता हूँ, आराम से सुनो और इसको याद रखो अपने दिमाग में। सपोर्ट से हमें कॉल बाय करना है, रेजिस्टेंस से हमें पुट बाय करना है। एक बात क्लियर हुआ, मतलब ये जो लाइन, ये नीचे वाला, जैसे ही किधर भी मार्केट रहने दो, जैसे यहाँ पे बीच में है तो ये सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ। जैसे कि मार्केट यहाँ पे है तो ये ऊपर की तरफ जो है रेजिस्टेंस हुआ, नीचे की तरफ जो है वो सपोर्ट हुआ, वैसे हमें देखना है। सपोर्ट से कॉल बाय और रेजिस्टेंस से पुट बाय। एक बात क्लियर हुई। दूसरी क्या बात है कि येल्लोस क्या बोल रहे हैं कि रास्ता कहाँ पे दिखा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये येल्लोस हमें समझाएंगे, उसके हिसाब से ही हमें जाना है। क्लियर हो गया, बहुत क्लियर है। मेरे बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ लाइव मार्केट में भी, उसको भी जाके आप देख सकते हो। अभी हम समझेंगे सिनेरियो नंबर कितना हुआ, ये तो नो एंट्री के जोन रहेंगे। ये हमने 7 जो है वो जोन यहाँ पे सीख लिए हैं। सिनेरियो जो 7 वो हमें यहाँ पे सीख ली। अभी कहाँ पे, ये तो हमने सीख लिया कि कहाँ पे हमें एंट्री करनी है, पर ये भी बात है कि मार्केट में ऐसी जगह भी रहती है कि वहां पे हमें सिर्फ देखते रहना है, ना कॉल बाय करना है ना पुट बाय करना है। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, सिर्फ हमें देखना है, ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं अगर लेता तो ये प्रॉफिट होता, लॉस होता, जो भी है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो ये वाला सिनेरियो नंबर 8 और 9 को देखो, सिनेरियो नंबर ये 8 और ये 9, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर 8 को, सिनेरियो नंबर 8 को अगर देखोगे, ये येलो जो बन, मतलब जो एरो जो बन रहा है, सपोर्ट अपने नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस अपने ऊपर की तरफ जाने की, मतलब दोनों की तरफ जो है खिंचातानी चल रही है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट एक तो कंसोलिडेट रहेगा, एक ही जगह पे रुका रहेगा, या फिर जो डायरेक्शन रहेगा वो हमारे फेवर में नहीं रहेगा। और यहाँ पे भी आप अगर देख सकते हो, सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस जो है नीचे की आने की कोशिश कर रहा है। दोनों जो है प्रेशर कर रहे हैं ऊपर और नीचे, तो एक ही जगह पे ये भी मार्केट कंसोलिडेट होने वाला है, या फिर जो एंट्री जो हमारी मिलने वाली है वो बहुत रिस्की होने वाली है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमें नहीं करना है। अभी हम दोनों सिचुएशन को जाके देखेंगे लाइव में कैसे बनेगा वो।
जैसे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें 22,100 पे है। अभी ये येल्लोस जो है वो हमें देखने हैं। ये येल्लोस एक सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ पहले। अलग अलग डायरेक्शन के मैं आपको दिखाता हूँ। सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अपने नीचे की तरफ जाना, ये सिनेरियो नंबर 8 है। और जो रेजिस्टेंस जो है वो अपने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। येल्लोस यहाँ पे ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये देखो एरो, रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोर्ट जो है अपने नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों से खींचातानी चालू है। तो यहाँ से हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि अगर ये सिचुएशन अगर यहाँ पे बनी, अभी यहाँ तो दिखा नहीं सकता मैं, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर यही सिचुएशन बनी रही और यहाँ पे अगर मार्केट आया है, यहाँ पे अगर मार्केट आया है, तो हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करनी है। ना ऊपर की तरफ मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें एंट्री नहीं करनी है। हम रिस्की ट्रेडर नहीं है, हम सेफ ट्रेडर है। तो हम मार्केट का डायरेक्शन अगर जो साथ जो सीनरीज जो बन रहे हैं उसके हिसाब से हमें मिल रहा है तो ही हम एंट्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये एक बात क्लियर हुई। दोनों तरफ से खींचातानी चालू है तो एंट्री नहीं होती। उसके बाद में सीनरी नंबर 9, तो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और येलो जो बन रहे हैं ऊपर की तरफ बन रहे हैं। और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो मार्केट का डायरेक्शन जो है, सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी क्रॉस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से कोई भी एंट्री नहीं बनती है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। जैसे मार्केट यहाँ पे आया, अगर सपोर्ट पे आया तो हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा, यहाँ तक मार्केट जाएगा, एंट्री करेंगे। नहीं, एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोनों तरफ से अगर खींचातानी अगर चालू है, अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि ये सिचुएशन एक हो गई और दूसरी हमने बात की थी जैसे मार्केट ऐसी सिचुएशन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं बनती है। ये 9 सीनरीज है, वो ध्यान में रखो, उसके साथ में ट्रेड करो तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। कम से कम आप जो लाखों यहाँ पे लूज करते हो अपना मनी ऑप्शन ट्रेडिंग करके, ये इसी के हिसाब से अगर ट्रेड करोगे, कम से कम आपका स्टार्टिंग के टाइम पे भी लॉस नहीं होगा। और इसमें एक्सपर्ट जब आप बनोगे तो आप कंसिडरली, मतलब डेली का डेली आप यहाँ से कमा के जा सकते हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही हमारे जो है वो 9 सीनरीज जो थे वो है। तो वो 9 सीनरीज देखो कहाँ कैसे कैसे बने, वो उसके हिसाब से। ये जो चार्ट है ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है। LTP कैलकुलेटर 1.0 चार्ट का इमेज अगर आप वहाँ पे सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके सेव करके इसको समझ सकते हो। एक बार समझने के बाद, एक बार अगर आप उसको याद करोगे, रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसके हिसाब से ही ट्रेड करो तो आपका लॉस नहीं होगा। ये 9 सिनेरियोस तो हो गए। अभी हम यहाँ पे किसको अभी ये देख रहे थे, निफ्टी को देख रहे थे। ये सभी इसमें काम करता है, पर हम नॉर्मली जो काम करते हैं यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखो बहुत मार्केट ऑलटाइट रहता है, उसमें तो ऊपर नीचे जाता रहता है। जैसे प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ, मतलब जल्दी हुआ तो लॉस भी जल्दी होने का चांस उसमें बहुत रहता है। तो हम बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए नहीं है, सिर्फ निफ्टी में देखते हैं। स्टॉक्स वगैरह भी आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखे आज के वीडियो में। और ये जो चार्ट जो हमने वो भी देखा निफ्टी का। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी ट्रेडिंग आप सीखते हो, जो भी आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपको सीखना ज़रूरी है। कम से कम आपको, मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ, पहले के 6 महीना पेपर ट्रेडिंग करना है, सब कुछ सीख के एक स्ट्रैटेजी रख के उसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करना है। 6 महीने के बाद एक लॉट साइज में काम करना है। आप कितना भी आपके पास पैसा हो, लाखों करोड़ों हो, एक लॉट साइज में काम करना है।
6 महीने के बाद आपकी मर्जी है, एक एक लॉट साइज आपको बढ़ाते जाना है। अगर आप एक ही बार समझो एक लॉट साइज में काम कर, एक ही बार 50-100 लॉट साइज करोगे तो आपके दिमाग के ऊपर ना प्रेशर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो आप जो एंट्री लेते हैं ना, एंट्री लेने के बाद ये आपको बात मालूम रहेगी कि जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा आप बुक कर लोगे वहां से, और जब आपको लॉस होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं 20 पॉइंट्स का, हम नॉर्मली यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, तो 20 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। तो आपको जो लॉस होगा 20 पॉइंट्स का हो जाएगा, और जो आप 4-5 पॉइंट में 10 पॉइंट पे ज़्यादा लॉट्स में काम करके जो निकलते हो 5-10 पॉइंट में, तो लॉस तो है वो ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट आपकी इसमें नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सबको इसके साथ जोड़ना है, प्राइस एक्शन के साथ में। इसके साथ में अगर आप कोई इंडिकेटर्स यूज करते हो करो, कोई भी ये इसमें ये नहीं है, पर प्योर इंडिकेटर के साथ में नहीं जाना है। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रहोगे, आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे, ये बात जान लो। तो आज का जो वीडियो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। अगर इसमें कुछ ऐड करने का अगर बाकी है तो आने वाले वीडियोस में उसमें ऐड करके आपको बता दूंगा। तो यही तक था वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं लाइव भी आने वाला हूँ जल्दी ही, और लाइव में हम जो है ट्रेडिंग करेंगे, और ट्रेडिंग की जो एंट्री एग्जिट कहाँ पे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कमाते रहो, सीखते रहो और ट्रेडिंग का आनंद उठाते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।